आज तो बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ। बहुत काम करना पड़ गया है। पता नहीं इसने खाना बनाया है या नहीं। कहीं पी के तो नहीं पड़ी है किधर भी। ये भी खत्म हो गई। क्या हुआ? क्या फूटने की आवाज़ आई? कुछ नहीं, तू सो जा बुड्ढे। लड़की होके दारू पीती है तो ये शर्म नहीं आती? अबे बुड्ढे, तू ही तो बोलता है तू मेरी बेटी नहीं बेटा है। मेरे इसी लाड़ प्यार ने तो तुझे बिगाड़ दिया है। बता दुनिया में किसकी लड़की दारू पीती है? अबे बुड्ढे, ये दुनिया ही तो कहती है कि लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता है। जब लड़के दारू पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पी सकती? तुझे समझाना बेकार है। मैं तेरे से सुबह बात करता हूँ। बुढ़ा तो गया, अब मैं कल का इंतजाम कहाँ से करूं? चलो, कल का इंतजाम तो हो गया। साला पुट्ठा बकर बकर करता रहता है जब देखो। आज कुछ नहीं करेगा क्या? ऐसे ही रहेगा? अरे यार, पीने के लिए पैसे नहीं है आज। पैसे मेरे पास हैं, ये ले, जल्दी से एक बोतल लेकर आ। यार ये पैसे तू लाई कहाँ से? अरे जब तक वो मेरा बूढ़ा बाप जिंदा है ना, तब तक पैसे की कोई टेंशन नहीं है। तेरा बाप पैसे देता है तुझे दारू पीने के लिए? अरे उसमें इतनी अकल कहाँ है जो मुझे दारू पीने के लिए पैसे देगा। ये तो मैं उसकी जेब से चुरा के लाई हूँ। ये तो अभी भी नशे में है, लगता है उतरी नहीं है इसकी रात की। अबे सोच क्या रहा है? जल्दी जा लेकर आ, अब ज्यादा देर का बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मैं भी लेकर आता हूँ। जल्दी आना, मैं यहीं पे मिलूंगी। अरे दबा कर पी, ये मेरे बाप के पैसे की है। पी तो रहा हूँ, सारी बोतल अभी खत्म करेगी क्या? जल्दी खत्म कर इसको, फिर इसके बाद एक बोतल और मंगानी है। इतनी पीकर जल्दी मरने का इरादा है क्या? अरे ये बोतल ऐसे खत्म नहीं होगी। तो कैसे होगी? मैं बताती हूँ ये बोतल कैसे खत्म होगी। अरे थोड़ी तो बचा ले मेरे लिए। ये देख, ऐसे खत्म होती है ये। मैं जा रही हूँ अपने घर, और दूसरी बोतल मेरे घर भिजवा देना। अरे रुक जा, इस हालात में घर कैसे जाएगी तू? तेरे को ज्यादा मालूम है, इस हालत में मैं घर तो क्या चांद पर भी जा सकती हूँ। बस पहुंची चांद पर? उठ, अरे उठ। लगता है ऐसे नहीं उठेगी जे, इसके बाप को बुला कर लाता हूँ।
अरे ये कैसी आवाज़ है? लगता है कोई गिर गया। चलो चल के देखता हूँ। इस लड़की ने भी कमाल कर दिया है, बड़े बड़े शराबियों को भी पीछे छोड़ दिया है। अरे बाप, तुम ठीक तो हो ना? खाना वाना खा लिया या ना टाइम से? किसने बनाया था खाना? और पहले तो तू ये बता, मेरे पैसे तूने ही निकाले थे ना? कौन से पैसे और कैसे पैसे और किसके पैसे थे? मैं इस उम्र में मजदूरी करके पैसे कमाता हूँ और तू मेरे पैसे चुरा कर दारू पीती है? ए बुड्ढे, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम मत लगा तू। तू बता, दारू पीने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? हाँ, मैंने ही चुराए थे, बोल। और अपने बाप का माल समझ के चुराए थे। और आखिर तुम ये पैसे किसके लिए कमा रहे हो? किसे जाकर दोगे? तेरे लिए कमा रहा हूँ, लेकिन तू मांग भी तो सकती थी। हाथ फैलाना मेरे बस की नहीं है। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट कितनी देर में आ जाएगी? बस 10 मिनट में आने वाली है, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। अंकल जी, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? हर किसी से अपना दर्द नहीं बताया जाता डॉक्टर साहब। फिर भी एक बार आप मुझे बता दीजिए। जिसकी औलाद दिन रात दारू पीती रहती हो, वो बाप भला सुखी कैसे रह सकता है? अंकल जी, आजकल के लड़के तो सभी पीते हैं, मगर इतनी नहीं पीते हैं जितनी आप बता रहे हो। लड़का नहीं, लड़की है मेरी। क्या आपकी लड़की दारू पीती है? यही तो मेरे दुख का कारण है। मैं खुद बीमार रहता हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? ये तो वाकई चिंता की बात है। अगर वो पीना छोड़ देती और सुधर जाती तो मैं उसकी शादी करके चैन से तो मर जाता कम से कम। आप उसको समझाओ आराम से बैठकर, तभी मानेगी वो। उसको तो रोज ही आराम से समझाता हूँ। अंकल जी, आप उसको एक बार और समझाइए, अगर वो नहीं माने ना तो उसको आप मेरे पास भेज दीजिए। हेलो, क्या? ठीक है, बता देता हूँ। अंकल जी, आपकी रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, और आपकी रिपोर्ट में जो आया है ना, उन्होंने मुझे बता दिया है। क्या आया है डॉक्टर साहब रिपोर्ट में? दरअसल आपके दोनों गुर्दों में दिक्कत आई है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, इसका इलाज है हमारे पास। अभी कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। कल रिपोर्ट आ जाए तो मुझे फ़ोन पर भेज देना। ठीक है, भेज दूंगा। और ये ले जाओ पर्चा, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, ये मेडिकल से ले लेना। आ गई बेटी तू होश में? हाँ पिताजी, लेकिन आप कहाँ गए थे? मैं डॉक्टर के पास गया था। आप ठीक तो हो पिताजी? अब तुझे इन सब चीज़ों से क्या मतलब? कोई ठीक हो या बीमार हो। आपको क्या हुआ है पिताजी, और क्या परेशानी है? आप बताइए तो मुझे। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे दोनों गुर्दे बेकार हैं। नहीं, झूठ बोलता है वो डॉक्टर। नहीं बेटी, वो सही बोलता है। तू डॉक्टर से ज़्यादा नहीं जानती है।
अरे पागल है वो डॉक्टर, उसे डॉक्टरी करने की तमीज नहीं है। आपके गुर्दे कैसे खराब हो सकते हैं? दारू तो मैं पीती हूँ, तो मेरे खराब होने चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, ये तो सब किस्मत की बात होती है। नहीं, मैं नहीं मानती इन सब चीजों को। कल मैं तुम्हारा दूसरी जगह चेकअप करवाऊंगी। तू मेरा चेकअप बाद में करवाना, पहले तू अपनी आदत में सुधार कर। तू लड़की है, लड़की बन जा, ताकि मैं तेरे पीछे हाथ कर सकूं। अभी मेरी शादी कराने की क्या जरूरत है? तू नहीं जानती, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और एक दारू पीने वाली लड़की से कौन लड़का शादी करेगा? मैं अपनी शादी खुद कर लूंगी। लगता है तू अब भी नशे में है, और उस डॉक्टर ने तुझे मिलने के लिए बुलाया है। हाँ, उस डॉक्टर से तो मैं भी मिलूंगी। मैं पूछूंगी उससे कि तुम्हारे गुर्दे कैसे खराब हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके कोई हंगामा मत करना, और दारू पीकर भी मत जाना वहाँ पे। मैं जानती हूँ कि बड़े लोगों से कैसे मिला जाता है और उनसे कैसे बात की जाती है। अबे और डॉक्टर, तूने क्या बोला था मेरे बाप से कि उसके दोनों गुर्दे खराब है? अब ओए पागल है क्या तू? दारू पीकर अस्पताल में आ गई, चल निकल बाहर। मुझे भागना नहीं है, तूने फर्जी रिपोर्ट बनाई है, मुझे जवाब चाहिए। हमारी रिपोर्ट बिल्कुल सही है, और तुम जाओ यहाँ से। और सुनो, इस हालत में ना यहाँ पर दोबारा मत आना, समझी? डॉक्टरी करने की तमीज नहीं है और तुम लोग डॉक्टर बन के बैठ जाते हो। तुम हद से ज्यादा बोल रही हो, मैं कहता हूँ तुम जाओ यहाँ से। मुझे आज जवाब चाहिए कि मेरे बाप के गुर्दे कैसे खराब हो गए। बोल। अब ओए मेरा कॉलर छोड़। आज मुझे जवाब चाहिए, यही और इसी अस्पताल में। मैं तेरे से ना कोई बात करना नहीं चाहता, समझी? फर्जी डॉक्टर, डिग्री खरीद कर डॉक्टर बन गया है तू। सुन, डॉक्टर का फोन आया था, तूने हॉस्पिटल में जाकर हंगामा किया है। वो डॉक्टर कुछ नहीं जानता, उसका तो हॉस्पिटल बंद करा दूंगी मैं। अब मेरी जिंदगी के कुछ दिन बचे हैं, अब तो मुझे कम से कम चैन से जी लेने दे तू। मुझे हर वक्त तेरी चिंता लगी रहती है। तुम मेरी जबरदस्ती की चिंता मत करो। तेरे भविष्य का क्या होगा? पूरी जिंदगी दारू पीती रहेगी, कुंवारी रहेगी। तुम मेरी जिंदगी की टेंशन मत लो, मैं कुछ भी करूं। सुन, एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया, बहुत दूर से। उनको तेरे दारू पीने के बारे में भी पता नहीं है। तो तू ये दारू पीना छोड़ दे, मैं तेरी शादी वहाँ कर दूंगा। फिर मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे तेरी चिंता नहीं रहेगी। मुझे जिंदगी में पति की जरूरत नहीं है, इस दारू की जरूरत है मुझे। तू नहीं सुधरेगी। पिताजी, क्या हुआ पिताजी? पिताजी क्या हुआ? उठो, उठो पिताजी। हेलो डॉक्टर साहब, आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। पिताजी को पता नहीं क्या हो गया अचानक से। प्लीज आप जल्दी से आइए। पिताजी उठिए ना पिताजी। पिताजी उठ जाइए ना। पिताजी बस एक बार उठ जाइए। पिताजी उठिए ना। पिताजी मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैं आज के बाद दारू नहीं पीऊंगी। बस एक बार उठ जाइए आप। उठिए ना पिताजी, उठ जाइए ना। आप मेरी शादी कराना चाहते थे ना, शौक से कीजिए। मैं अब कभी दारू को हाथ नहीं लगाऊंगी। बस आप एक बार उठ जाइए। बस उतर गया तेरा नशा, क्या अभी बाकी है? डॉक्टर साहब, आप देखिए ना, ये बोल क्यों नहीं रहे? मरे हुए इंसान कभी नहीं बोलते, ये मर चुके हैं अब। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुन, इनकी मौत का कारण ना तू है। ये तेरे पीने की वजह से ना बहुत परेशान रहते थे। हर वक्त इनको तेरी चिंता रहती थी। तुझे बहुत समझाया इन्होंने, मगर तूने माना नहीं। आज देख लिया तूने नतीजा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। जब ये जिंदा थे तब तो तूने इनकी बात नहीं मानी। इनके ना सारे अरमान इनके साथ ही चले गए। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सुनो, हर बाप की इच्छा होती है कि वो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को डोली में बिठाकर विदा करे, लेकिन तुमने ऐसे नहीं होने दिया। इनकी जान और ले ली।
लगता है अब तुमने पीना छोड़ दिया है। डॉक्टर साहब, मैंने अपने पिताजी की मौत पर कसम खाई थी कि मैं कभी जिंदगी में दारू को हाथ नहीं लगाऊंगी। अब ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। काश ये अकल ना तुम्हें पिता की जिंदा होने पर आ जाती। डॉक्टर साहब, ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकती हूँ। तुम ये बताओ, तुम्हें दारू पिलाना किसने सिखाया? ये 1 साल पहले की बात है। मैं अपने दोस्त से मिलने गई थी और वो वहाँ ड्रिंक कर रहा था। यार, ये तुम क्या पीते रहते हो हर टाइम? क्या मिलता है ये सब पीकर? इसे पीने का मजा ही अलग है। आज थोड़ी सी तुम भी पी कर देखो। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीनी। और वैसे भी ये लड़कियों की पीने की चीज़ नहीं होती है। कौन देखेगा तुम्हें? कुछ नहीं रखा इन बातों में, पी लो। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पीनी। एक बार पी कर तो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है। ठीक है, तुम कसम देते हो तो थोड़ी सी पीकर देख लेती हूँ। अरे वाह यार, ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। मैंने बोला ना, मैं पागल थोड़ी हूँ जो रोज पीता हूँ। मैं थोड़ी सी और पी लेती हूँ। सच में यार, इसे पीने से तो बड़ा मजा आ रहा है। ये दारू दवा का काम करती है। इसे पीने के बाद ना सारी टेंशन खत्म हो जाती है। इसी बात पे थोड़ी सी और पी लेती हूँ। और फिर इसी तरह मैं उसकी पूरी बोतल पी गई। गलती तुम्हारी नहीं, गलती उस लड़के की है। तुम ना मुझे वहां पर ले चलो, कहाँ मिलेगा वो? अरे तुम आओ आओ, बहुत अच्छे टाइम पर आई हो। मैंने अभी अभी बोतल खोली है। और ये कौन चेला फांस लिया? खड़ी क्यों हो? आओ बैठो, लो पियो। ये क्या किया तूने? ये गंदी लत तूने मेरे अंदर डाली और अब ये सब चीजें मैं छोड़ चुकी हूँ। और आगे से मुझे इस सब चीज के लिए उस्काना भी मत। आज तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। तू एक शरीफ लड़की को दारू पिला पिला कर बिगाड़ता है, तुझे शर्म नहीं आती? तूने इसका घर बिगाड़ दिया। तेरी इस हरकत की वजह से इस बेचारी का बाप मर गया इसकी चिंता करते करते, मगर तूने इसे दारू पिलाना नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे गलती होगी। मैंने इसे दारू पिलाना सिखाया। अब तू ना इस लड़की से माफी मांग। मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगी, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि आज के बाद तुम भी कभी नहीं पियोगे। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं कभी दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। हमारे समाज में ना दारू की लत बढ़ती जा रही है और वो लोग बर्बादी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमें ना इस बात को गंभीरता से लेना होगा और हमें अपने आप पर कंट्रोल करना होगा।